हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड जितनी खूबसूरत उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की महिलाएं। एक ऐसा आइलैंड जहाँ महिलाओं की संख्या है पुरुष से ज्यादा और यहाँ के लोगों की पसंद है बेसबॉल। ये लोग बेसबॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की दर यहीं पर लगती है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा क्षेत्र है, जो जाना जाता है अपने वर्ल्ड क्लास लाइफ के लिए। एक ऐसा द्वीप जहां क्राइम के कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोग जानवर से उतना ही प्यार करते हैं जितना इंसानों से। सबसे जरूरी बात यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे लेना हर निवासी को लेना अनिवार्य है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरूबा आइलैंड की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अरूबा के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि अरूबा उन 4 देशों में से एक है जो नीदरलैंड को एक राज्य बनाती है, जिसमें अरूबा, कुराकाओ, नीदरलैंड और सेंट मार्टिन के साथ नीदरलैंड का राज्य बनाते हैं। इन सभी देशों के नागरिक डच नागरिक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरूबा का कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर नीदरलैंड का ही संविधान लागू होता है। अरूबा देश की राजधानी ओरेंजेस्टेड है। अरूबा की जनसंख्या 11,06,600 है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही घनी आबादी वाला देश है, जहां आपको हमेशा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अरूबा में द्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर सफेद रेतीले समुद्र तट हैं। ये देश फेमस है अपने सफेद रेत से बना समुद्री तट के लिए। जब भी आप इन तट पर जाएंगे तो आपको चांदी की तरह चमकता दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई पड़ेगी। खासकर शाम के समय जब आप इस नजारे को देखते हैं तो आपकी आंखों को एक अजीब सी सुकून मिलेगी। एक ऐसा सीन जो आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं भूल पाएंगे। अरूबा देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए इस देश के नजारे आपके मन मोहेगी। इसके समंदर तट के नजारे तो मानो किसी जन्नत से कम नहीं। आप यहाँ के सी बीच से सनसेट और सनराइज का आनंद उठा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस देश में जो गया है घूमने और अगर शाम का सनसेट नहीं देखा तो उसका पूरा टूर बेकार गया। हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। हालांकि हमारे देश में अब तक बहुत सुधार हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में हमारे देश में 1000 पुरुष पर 1020 महिला है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरूबा जैसे खूबसूरत देश में ये आंकड़ा बहुत पहले से अच्छा था। इस देश में आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों की आबादी के हिसाब से ज्यादा है। यहाँ पर 52.50% जनसंख्या महिलाओं की है। अरूबा में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन जो दीवानापन यहाँ के लोगों में बेसबॉल के लिए है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक बेसबॉल प्लेयर मिल जाएंगे। वैसे भी यहाँ के लोग इस खेल के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं। इस देश में शाम होते ही यहाँ के युवा आपको बेसबॉल के मैदान में ही मिलेंगे। ये लोग जमकर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा ये छोटा सा देश दुनिया को बहुत ही बेहतरीन एथलीट भी दिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरूबा में कितनी घनी आबादी होने के बावजूद भी अपराध की दर बहुत ही कम है और ये देश कैरिबियन में सबसे सुरक्षित द्वीपों में से एक है। यहाँ आपको कभी भी गंभीर आपराधिक घटना देखने या सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में अकेले अंधेरी गलियों में चारों ओर घूमने के लिए निकल जाओ। यहाँ आप खुद को बहुत सेफ महसूस करेंगे। अरूबा के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। ये हमेशा हेल्प करने को तैयार होते हैं। अगर आप इनके जान पहचान के भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप अपनी परेशानी इनके साथ शेयर करेंगे तो ये लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये दिल के इतने साफ होते हैं कि ये किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। ये लोग बाहर से आए पर्यटक का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देते। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के एजुकेटेड सोसाइटी को ज्यादा है। देश की लिटरेसी रेट 97% है। ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपके पास रहने और खाने के पैसे नहीं है तो ये लोग आपको अपने साथ अपने घर पर कुछ दिनों तक रहने भी देते हैं। अरूबा भले ही क्षेत्रफल के मामले में छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से संभाली हुई है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं। यहाँ के लोगों के पास गाड़ी होना बहुत ही कॉमन बात है। साथ ही लोगों के पास अच्छे और साफ सुथरे घर हैं और लोग अपने घर को बहुत ही अच्छे से रखते हैं। हेल्थ केयर में भी ये छोटा सा देश बहुत आगे है। अरूबा में हेल्थ इंश्योरेंस लेना अत्यंत आवश्यक है। ये यहाँ के सभी नागरिकों के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू होने वाला कानून है। इसकी शुरुआत यहाँ पर 100 फ्लोरिन प्रति महीने से हो जाती है। दोस्तों, अरूबा एक रेगिस्तानी द्वीप होने के कारण इस देश में ताजे पानी की बहुत कमी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये देश 80 से ज्यादा सालों से प्योर वाटर टेक्नोलॉजी का अग्रणी रहा है और ये संभव हुआ है सिर्फ यहाँ के लोगों की सोच के कारण। आप यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके से पानी बर्बाद करते हुए नहीं देखेंगे। ये लोग बहुत ही सावधानी से पानी का इस्तेमाल करते हैं।
ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन रखते हैं पानी खर्च करने के मामले में, तभी तो ताजे पानी की कमी होते हुए भी यहाँ के लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं होती। अरुबा के लोग दूध का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये लोग अपने सुबह के नाश्ते तथा दोपहर के भोजन में दूध पीना पसंद करते हैं। कैशियाना अरुबा के राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में जाना जाता है। इस पुलाव जैसे डिश को पनीर की परत में डालकर और बेक करके खाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अरुबा की अर्थव्यवस्था की। इस देश की जीडीपी $4.4 बिलियन है और देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग $38,000 के आसपास है। देश की अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से 4 उद्योगों का आशीर्वाद है: पर्यटन, मुसब्बर निर्यात, पेट्रोलियम शोधन और बैंकिंग। कैरेबियन क्षेत्र में अरुबा का जीवन बहुत ही बेहतरीन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुबा दुनिया में मुसब्बर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सरकार की मुख्य आय आम जनता से लिया गया टैक्स होता है। दुनिया के हर देश का अपना अपना टैक्स स्लैब होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। सरकार अपनी लोक कल्याण कार्य इसी आय से करती है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगाया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। अरुबा देश में लोगों की आय पर लगाया जाने वाला टैक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अरुबा में कम से कम टैक्स रेट 7% है, तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोगों की आय पर 59% की दर से लगाया जाता है, यानी आपको अपनी आमदनी का आधे से ज्यादा भाग टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। अरुबा के टैक्स सिस्टम की एक और मजेदार बात आपको बता दें कि यहाँ सिंगल लोगों के मुकाबले मैरिड कपल्स को कम टैक्स देना पड़ता है। मैरिड कपल्स के लिए देश टैक्स रेट में 3% की छूट का प्रावधान है। अरुबा देश की बात करें तो हर कोई देशी अरुबान 4 भाषा बोलता है: अंग्रेजी, स्पेनिश, डच और पपीमेंटो। वैसे आपको बता दूं कि अरुबा की आधिकारिक भाषाएं डच और पपीमेंटो है, लेकिन यहाँ के लोग आपस में पपीमेंटो में बातचीत करना सबसे पसंद करते हैं। स्कूल में पढ़ाई डच मीडियम में होती है, लेकिन यहाँ के लोग पर्यटक के साथ इंग्लिश में आसानी से बातचीत करते हैं। अरुबा को दुनिया के उन चंद देशों में से एक माना जाता है जहाँ बच्चे किसी भी नई भाषा को बड़ी आसानी से बोलना सीख जाते हैं। बात अगर देश के एम्प्लॉयमेंट की करें तो इस देश में एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की इस देश में कमी है और साथ ही साथ बाहरी देशों से निवेश भी ना के बराबर है। अगर आप आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो आप इस देश में 14% बेरोजगारी ही देखने को मिलेगी, यानी हर 100 में से 14 आदमी बेरोजगार हैं। अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की बात करें तो पूरे देश में 11% लोग इसके नीचे रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अरुबा आइलैंड के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। अरुबा जनजाति को 1000 ईस्वी पूर्व में बसाया गया था। अरुबा की खोज करने वाला पहला यूरोपीय स्पेनिश खोजकर्ता अलोंसो डी ओजेदा था। वो 1499 में पहुंचे और स्पेन के लिए अरुबा का दावा किया। हालांकि 1636 में डच ने इसे संभाल लिया और लगभग 200 सालों तक नियंत्रण करते रहे। फिर 1986 में अरुबा नीदरलैंड्स एंटिल्स के अलग हो गया। यह नीदरलैंड के राजा का एक स्वतंत्र सदस्य बन गया जब अरुबा ने फैसला किया कि वो नीदरलैंड के राज्य का हिस्सा बना रहना चाहेगा, और तब से ये आइलैंड नीदरलैंड देश का एक हिस्सा बना हुआ है। अब हम आपको अरुबा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं जो शायद ही दुनिया के किसी और अन्य देश में हो। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आप अरुबा में 10 सालों से लगातार जाते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है और स्थानीय समाचार पत्रों में दिखाया जाता है कि वहाँ के न्यूज़पेपर में आपके बारे में लिखा जाएगा। यही नहीं, अगर आप लगातार 20 सालों तक इस देश की यात्रा करते हैं तो आपको अरुबा गुडविल एम्बेसडर का ऑफिशियल पोस्ट प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होती है। अरुबा दुनिया का पहला ऐसा आइलैंड है जहां आपको एक भी आवारा कुत्ता नहीं मिलेगा। यहाँ 4 पैर वाले जानवरों के पास इंसानों जितने अधिकार हैं। यही नहीं, अगर कोई इंसान जानवरों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी है। यहाँ के लोग अपने जानवरों के प्रति भी काफी सीरियस होते हैं। ये अपने जानवरों की देखभाल इंसानों की तरह करते हैं। यहाँ पर जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए वन्य जीव क्रॉसिंग बनाई गई है, जिससे कि ये जानवर सुरक्षित रूप से सड़क मार्ग को पार कर सके। ये अपने आप में काफी अद्भुत काम है। साथ ही ये कार्य अरुबा के लोगों का जानवरों के प्रति उनके प्यार और बुद्धिमत्ता और इंसानियत को दर्शाता है। अरुबा आमतौर पर एक उदारवादी और सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला आइलैंड है। इस आइलैंड में किसी भी प्रकार का नशा करना वैध समझा जाता है। अरुबा में रहने वाली लगभग 40% आबादी पार्ट टाइम जॉब करती है, जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की लिस्ट में सबसे ज्यादा है। अरुबा में हर महीने बरसात होती है, जिसके कारण यहाँ पर लोग छातों के बजाय रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो तेज चलने वाली हवाओं से भी अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं। प्रतिशत के आधार पर अरुबा के अंदर 76 सेंटीमीटर बारिश होती है। इतना ही नहीं, इस देश में सूर्य की रोशनी बहुत कम समय के लिए देखने को मिलती है। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। अरुबा के घरों में सीढ़ियां बहुत ही पतली होती हैं और कई बार आपको अपने फर्नीचर को ऊपर रस्सी से खींचकर अंदर की ओर लेना पड़ता है। अगर आप किसी ऊंचे तल पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये आपके लिए काफी मुश्किलों से भरा कार्य साबित हो सकता है। इसके अलावा अरुबा के अंदर पारंपरिक तरीकों से बनाए जाने वाले घरों की छत में किसी भी प्रकार की लाइट नहीं लगाई जाती।
इसके बजाय ये लोग दीवारों से लटकने वाले लैंप्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों अरुबा की करेंसी है अरुबान फ्लोरिन, जिसकी वैल्यू लगभग 41.85 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों ये था खूबसूरत देश अरुबा। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।